हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अंतरा स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल यूट्यूबर अंतरा पे। कैसे हैं सभी? होप आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो जी, आज दिन है शनिवार और अभी मैं बना रही हूँ सुबह सुबह की पहली चाय पतिदेव के लिए। आज पतिदेव को थोड़ा जल्दी जाना है, उनका ड्यूटी है, तो बस यहाँ पे चाय पत्ती चीनी डाल दी हूँ। और मेरे पतिदेव को चाय जो है ना, थोड़ा सा जिस चाय में ज़्यादा उबाल करके बनाते हैं ना, वो उनको ज़्यादा पसंद है। तो उसी तरीके से चाय थोड़ा उनका चाय बनाने में मुझे टाइम लग जाता है। तो बस चाय जो है मेरा बन के रेडी हो चुका है। तो चलिए देते हैं पतिदेव को और आपसे मिलाते हैं उनको। हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? हो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को हम मेरी तरफ से और हमारे पति देव की तरफ से हैप्पी ईद। आप सभी को ईद मुबारक हो। तो आज ईद है, बहुत अच्छे से आप लोग सेलिब्रेट किए होंगे। आई हो मेरा ये ब्लॉग तो 2-3 बजे तक आएगा, आज ही आएगा, क्योंकि इस चैनल के लिए ब्लॉग शूट नहीं है फ्रेंड। तो अभी मैं थोड़ा सा चाय पी लेती हूँ, फिर आप लोग के साथ मिलती हूँ और बातें करती हूँ। ब्लॉग भी बने रहिएगा। जो लोग चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो पतिदेव चले गए थे, उसके बाद मैं यहाँ पे सब्जी उब्जी जो है ना वो रख लेती हूँ। कल रात में वो सब्जी ले आए थे और फ्रिज मेरा थोड़ा सा ना मतलब इधर से उधर हो गया है, मतलब सही से नहीं है सामान। तो मैं सोची कि थोड़ा सा फ्रिज को ना अरेंज कर लेती हूँ अच्छे से, और जो सब्जियाँ ख़राब हो गया उनको हटा देती हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन की सब्ज़ी जो है ना वो हो गया था। सो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं मुझे कमेंट करिएगा। और ईद में आप लोग ने क्या क्या किया, कैसे कैसे बताइएगा। आई होप कि आप लोग का ईद अच्छे से सेलिब्रेट आप लोग ने किया हो। और आज ईद है, तो मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी ईद मैंने पहले भी बोला है। और आप लोग के बहुत प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं, अच्छा लगता है। सो फ्रेंड, बस यहाँ पे फ्रिज व्रिज जो है साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि गंदा हो जाता है ना तो फिर अजीब लगने लगता है, देखने में ना अच्छा नहीं लगता है। और सामान जो है सही से ऑर्गेनाइज ना रहे ना तो और ज़्यादा। अच्छा, ये मेरा नया फ्रिज है, तो बहुत लोग बोले थे आपने मैट क्यों नहीं लगाया। तो अभी तक मैट मैं ली नहीं हूँ, क्योंकि ऑनलाइन मैं सामान अभी ले नहीं रही हूँ। तो मैं सोची कि दुकान से मैट ले लूँगी, या फिर मुझे थोड़ा ट्रैवलिंग भी करना है तो जहाँ जाऊँगी वहीं से ले लूँगी मैट। देखती हूँ क्या ही होता है, आप सबके साथ तो शेयर करूँगी फ्रेंड। तो यहाँ पे सब्ज़ी जो है वो आया हुआ था, भिंडी, परवल, बैंगन तो पहले का ही बैंगन था। और ये बेल है, क्योंकि मुझे थोड़ा-सा बेल का शरबत ना इस टाइम पे पीना है, तो बेल घर में रहता ही रहता है। आधा बेल के मतलब 3 बेल आया था, तो 1 बेल का शरबत, 1 बेल का 2-3 दिन शरबत जो है ना मैं पीती हूँ। हाँ, पतिदेव को उतना टाइम होता नहीं है पीने का, तो उनके लिए कभी-कभार सुबह में नहीं बना के मतलब शाम के टाइम में बना देती हूँ, तो वो पी लेते हैं। तो देखिए मेरा फ्रिज बिल्कुल सही हो गया है, सही तरीके से मैंने फ्रिज को ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। और इसके बाद आलू उबाल के, मतलब कल आलू उबाली थी तो एक्स्ट्रा आलू बच गया था, तो मैं थोड़ा वो उसमें से निकाल के ना फ्रिज में रख दी थी। तो फ्रिज होने का यही फ़ायदा है कि आप कोई भी सामान स्टोर कर सकते हो और आपका सामान जो है वो ख़राब नहीं होता है। तो पतिदेव के लिए आज लंच जो है ना वो बनाना नहीं है, तो सिर्फ़ मुझे अपने लिए बनाना था और रिशांग के लिए। तो मैं सोची क्यों ना दलिया बना लूँ। तो यहाँ पे ना मेरे दिमाग से ना मतलब स्लिप हो गया कि मैं ना मूँग का दाल वाला दलिया बना रही थी। ये दलिया रिशांक नहीं खाता है, तो जब मैं अकेले दलिया खाती हूँ तो मैं इसमें से बना लेती हूँ। रिशांक ना प्लेन वाला दलिया खाता है, मतलब जो पतंजलि का प्लेन वाला दलिया आता है ना वो खाता है। तो मैं गलती से रख दी थी, पर अच्छा हुआ था पानी नहीं रखी थी, नहीं तो खैर हमने फेंकना पड़ जाता। तो अभी मैं ना वो प्लेन वाला दलिया निकाल रही थी, मुझे ध्यान में नहीं था बिल्कुल से। कभी कभी ना आप दिमाग में कुछ और बातें सोच सोच के काम करो ना, तो फिर माइंड ना स्लिप हो जाता है, फिर लगता है कि अच्छा ये काम करना था मुझे। तो यहाँ पे मैं प्लेन वाला दलिया जो है वो रख दे रही हूँ इसमें। और ये दलिया को मैं पहले से ही भून के रखी हुई हूँ, क्योंकि दलिया थोड़ा-सा भुना हुआ रहता है ना, जैसे थोड़ा-सा आप उसको रोस्ट कर दीजिए कढ़ाई में डाल के, तो उससे ना दलिया का सोना-सोना स्वाद बहुत टेस्ट अच्छा आता है। तो मैं उसी तरीके से दलिया को रोस्ट करके पहले से ही डब्बे में स्टोर करके रखी हुई हूँ। तो उसके बाद मैंने इसमें पानी डाली, हल्दी डाली, नमक डाली, थोड़ा-सा सरसों तेल डाल दी हूँ। और आज जो है मैं थोड़ा-सा तड़का लगा के बनाऊँगी। हमेशा तो प्लेन दलिया बनाती थी, लेकिन आज थोड़ा-सा तड़का लगा के दलिया बनाऊँगी, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप लोग भी ट्राई कीजिए, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बना था। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, रिशांग को भी अच्छा लगा। मैं सोची सबसे अच्छा यही बना लूँ, हल्का-फुल्का मतलब खाने में ना अच्छा लगता है। और यहाँ पे रिशांग ना काफ़ी तेज़ गाना चला रहा था, और कभी-कभी इतना लाउड गाना चलाता है ना, सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है। मैं उसको इधर से डाँट रही थी तो उधर से आ रहा था, मैं उधर से डाँट रही थी तो इधर से आ रहा था।
तो बच्चे होते ही हैं, मतलब इतना ज़्यादा, एक तो इतना सवाल जवाब करता है ना, मम्मी ये मेरा ये काम हुआ, मम्मी मेरा ये गेम कैसे खेलेंगे, मतलब दिमाग ना ख़राब कर देता है। तो अभी इसको नानी के यहाँ जाना है, तो पूरा परेशान है कि मुझे नानी के घर जाना है। मैंने कहा कि गर्मी का छुट्टी आने दो, फिर देखेंगे, जैसा टाइम मैनेजमेंट होगा तो फिर चलेंगे, क्योंकि इसकी भले ही गर्मी छुट्टी में स्कूल छुट्टी है, लेकिन ट्यूशन टीचर तो छुट्टी नहीं दे रही है। तो देखते हैं क्या होता है, अभी मेरा कुछ फाइनल नहीं है। तो कल रात में काफ़ी तेज़ हवा, बारिश हुआ था, तो वैसे तो बालकनी रंजना क्लीन कर दी थी, लेकिन ये क्लीन करना वो भूल गई थी। तो देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा डस्ट था, इसके ऊपर मैं कपड़े डालूँगी तो सारे डस्ट जो थे ना वो कपड़े में लग जाएँगे। तो इसलिए पहले मैं इनको क्लीन कर ली हूँ, उसके बाद ये जितने भी कपड़े हैं सबको इसमें डाल दूँगी सूखने के लिए। तो ऑलमोस्ट मेरे सारे कपड़े जो है वो धुल चुके हैं, और ये कपड़े ना मतलब जैसे सुबह में ही मशीन में लगा दी थी, तो सूख ही गए थे, मतलब ऑलमोस्ट सूख ही गया, थोड़ा-सा बस धूप लग जाएगा, कपड़ा मेरा सूख जाएगा। तो इसी तरीके से मैं ना कपड़ा यहाँ पे पसार लेती हूँ, और बालकनी में ही पसार देती हूँ। और देखिए, मेन चीज़ है कि मेरा कपड़ा आधे घंटे में पूरा सूख जाता है, क्योंकि ऑलरेडी मशीन में पूरा कपड़ा सूखा हुआ रहता है। तो इस वजह से तो बस यहाँ पे कपड़े-वपड़े मैंने सुखा लिए हैं। फिर थोड़ा-सा हवा चल रहा था, तो मुझे ध्यान गया कि हवा चल रहा है, तो मैं सोची कि क्यों ना मैं इसमें पिन लगा देती हूँ, वरना गिर जाएँगे। अच्छा, आप फ्लावर देख रहे हैं ना, कितना सुंदर फ्लावर हो गया है ना मेरे बालकनी में। पहले ना मुझे पूजा करने के लिए ना फूल सोचना पड़ता था, और बिना पूजा मतलब बिना फूल का ना पूजा करना अच्छा नहीं लगता था। मन में सोचती थी कब मेरे पास फूल होगा और मैं पूजा करूँगी अच्छे से। लेकिन कहते नहीं है, जब आपके मन में आस्था हो तो भगवान कैसे भी न कैसे जुगाड़ करवा ही देते हैं। तो देख सकते हैं ये वाला फूल कितना ज़्यादा हो गया है। फिर अभी मैंने रिसेंटली बहुत सारे फ्लावर्स लगाए हैं, पूजा करने वाला फूल लगाया है, तो वो सब भी हो गए। यहाँ पे मेरी फ्रेंड का कॉल आया था, तो मैं उसी से बात कर रही थी, और फ्लावर-व्लावर जो था वो तोड़ रही थी। सो आप देख सकते हैं कितना सारा फूल है, मतलब सिर्फ़ इसी प्लांट में नहीं है, बाकी प्लांट में भी बहुत सारा फूल है। तो मुझे उतना टेंशन नहीं होता है अब पूजा करने में। अब मैं बहुत ईज़िली पूजा कर लेती हूँ, और जितने भी फ्लावर्स हैं मुझे पूजा करने में यूज़ हो जाते हैं। तो इस ऐसी उम्मीद करती हूँ कि ऐसे ही मेरा फूल होते रहे, और मैं भगवान जी को, माता रानी को चढ़ाते रहूँ। अच्छा चलिए, अब दलिया में तड़का लगा लेते हैं। तो 3-4 सीटी के बाद मैंने दलिया उतार दिया है, और यहाँ पे मैंने प्याज़, लहसुन, टमाटर, धनिया पत्ता और उबले हुए आलू ले लिया है। तो इसको मैं डालूँगी सरसों का तेल, और थोड़ा ही डालूँगी, ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ा-सा सरसों तेल डाल के उसमें मैंने डाला है जीरा, और सरसों तेल अच्छे से गरम हो जाए उसके बाद ही आप उसमें सब्ज़ी बनाइए। तो इससे क्या होता है ना, एक महक जो होता है वो नहीं होता है। फिर मैंने लाल मिर्च रखी, उसके बाद प्याज़, लहसुन मैं डाल के थोड़ा-सा इन्हें अच्छे से भून लूँगी। फिर मैं इसमें टमाटर डाल दूँगी। अच्छा, मैं इसमें नमक ऐड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं दलिया में उबालने के टाइम ही ना, दलिया को जब बॉयल की थी ना, उसी टाइम मैं नमक ऐड कर दी थी, तो अब नमक रखूँगी तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं नमक नहीं रख रही हूँ। अभी टमाटर अच्छे से भुन जाएँगे, तो मैं ये आलू जो उबाला हुआ है ना, ये उबाला हुआ उबले हुए आलू है, तो इनको मैं पीस-पीस तरीके से काट दी हूँ, थोड़ा देखने में भी अच्छा लगेगा इस तरीके से। प्रेज़ेंटेशन अच्छा होना चाहिए, है ना? तो बस ये मैंने कर दिया है, उसके बाद थोड़ी-सी मसाले में से हल्की-सी डाल दूँगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मुझे मसाला-वसाला ज़्यादा खाने का ना मन नहीं कर रहा है। मैं आपसे एक बात शेयर कर लूँ, कल रात में ना हस्बैंड मोमो ले आए थे। मैं उनको बोली कि मैं नहीं खाऊँगी, फिर भी बोले थोड़ा-सा खा लो, थोड़ा-सा खा लो, और थोड़ा-सा खा ली तो फिर मुझे वॉमिटिंग की तरह मन होने लगा। तो इस वज़ह से मैं अभी मतलब थोड़ा-सा ये सब भी अवॉइड कर रही हूँ। तो देखिए, दलिया मेरा उबल चुका है बहुत अच्छे से, और यहाँ पे ये आलू वाला भी जो तड़का है वो मेरा रेडी हो चुका है। अब मैं पूरे दलिया को इसमें हम डाल देंगे, और इनको अच्छे से मिला के इसमें ढेर सारा धनिया पत्ता जो है ना वो ऐड कर देंगे। सो देख सकते हैं कितना अच्छा कलर भी कितना अच्छा आया है, और जितना अच्छा देखने में लग रहा है उतना अच्छा खाने में भी लग रहा है, क्योंकि मैं खाने के बाद ही ना मतलब वीडियो एडिटिंग कर रही हूँ, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। मैं नहा-वहा के पूजा-वूजा करके फिर ये मैंने खा ली थी, बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा था, और रिशांक को भी अच्छा लगा। इसके साथ हमने दही ले लिया था, और सैलेड ले ली थी, पापड़ ले ली थी, तो बहुत ज़्यादा, और मतलब कहते हैं नहीं, बहुत अच्छा हो गया था। तो देख सकते हैं फ्रेंड, तो इस तरीके से ना आप दलिया बना सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा, आपके बच्चे भी खा लेंगे। उसके बाद दलिया बनाने के बाद मैंने उसको ढक दिया था, फिर मैं आ गई थी इस रूम में बेड वेड ठीक करने के लिए, क्योंकि सुबह-सुबह का एक बार तो ये आपको ये सब अच्छे से ठीक करना ही होता है। आज का ईशान ना बहुत ज़्यादा मुझे परेशान करने लगा है, पूरा का पूरा क्या करता है ना कि ड्रेसिंग एरिया ना पूरा का पूरा फैला देता है। पाउडर देख सकते हैं, कितना ड्रेसिंग पे पाउडर गिराया हुआ है, इतना सारा पाउडर ना गिरा देता है।
मैं हस्बैंड को बोली भी कि पाउडर हटा दीजिए, लेकिन फिर मैं हटा दी थी। फिर मॉर्निंग में रिशांग पाउडर ढूँढ रहा, उसको नहीं मिला, तो रिशांग के पापा रिशांग को पाउडर दे दिए खोज के। और पाउडर लेके ना क्या करता है ना, पूरा लगाता है, ऐसा तो लगाता ही है, तो चलो ठीक है, बच्चा लगाता है, अच्छी बात है। लेकिन पूरा क्या करता है ना, ड्रेसिंग एरिया को पूरा भर देता है। तो कितना डेली क्या ही इतना साफ़ करूँगी। तो बस यहाँ पे मेरे बेड वेड जो लग गए, और यहाँ पे देख सकते हैं उसको गाना चला के किस तरीके से डांस कर रहा है। तो इसको बहुत अच्छा लगता है स्पीकर में गाना लगा के और डांस करने का। मुझे भी कहेगा मम्मी आप डांस करो ना। मैंने कहा बेटा जितनी देर में डांस करूँगी उतना देर में मैं बहुत सारा काम कर लूँगी, और काम करके फिनिश कर लेते हैं, उसके बाद डांस करेंगे मम्मी बेटा। तो कल रात में भी मैं इसके साथ डांस कर रही थी। यहाँ पे हस्बैंड के कुछ कपड़े थे जो धुलने के लिए मशीन में डालना है, तो थोड़ा चेक कर ले रही हूँ कि हस्बैंड का एकदम गुस्सा करके बोले कि कम से कम मेरा पॉकेट वॉकेट चेक करके तुम कपड़े धोया करो। तो मुझे वो आदत है नहीं कि पतिदेव का कपड़े ना मतलब चेक करो। फिर इनकी बहन लोग पहले कपड़े धोती थी ना, तो पूरा चेक वेक करती थी, तो पैसे वैसे निकलता था। तो राहुल जी बोलते तुम मेरा पॉकेट चेक करके किया करो। तो मुझे ना उस टाइम का बात याद आ जाता है कि पहले राहुल जी का सब इनकी बहन लोग कपड़ा धोती थी, तो जो भी पैसे मतलब मिलता था तो वो लोग रख लेती थी इस तरीके से। तो मैं वही बोलती आप मुझे ना अपनी बहन मत समझा करो कि पैसे मैं कपड़े धोऊँगी और जो पैसे निकलेगा ना मैं रख लूँगी। जी नहीं, मैं चेक ही नहीं करती हूँ। एक्चुअली बात ये है, मैं कपड़े चेक ही नहीं करती हूँ पैसे है कि नहीं है। बहुत बार पैसे धुल गए हैं, उसके बाद फिर मैंने बहुत सारा बात सुना हस्बैंड से। सो फ्रेंड ये थोड़ा-सा ना मेसी एरिया हो गया था। यहाँ पे कुछ ना कुछ पतिदेव रख ही देते हैं जिससे मेसी हो जाता है, तो अभी मैं इसको ठीक कर लेती हूँ। और ये आज का ब्लॉग जो है यहीं पे एंड करते हैं, और आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आप लोग कैसे हैं मुझे कमेंट करिएगा, और अपना ढेर सारा प्यार जो है बनाए रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस, लव यू, टेक केयर।